राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली, लेकिन इन सब में लीडर सिर्फ एक ही था जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने आज तक पब्लिकली कभी ये बात नहीं बोली कि मैंने हमेशा ये बोला कि कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उनकी टीम होती है, लेकिन इन सब में कप्तानों के अलावा एक लीडर थे, वो अनिल कुंबले, की जिस तरीके से वो सेल्फलेस थे और जिस तरीके से वो ऑनेस्ट थे अपने प्रोफेशन को लेके, जिस तरीके से उन्होंने ऑनेस्टी से कप्तानी करी है इस देश की, शायद अगर वो इस देश की ज़्यादा कप्तानी करते तो इंडियन क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे होती। और मैंने अपनी लीडरशिप स्किल, कैप्टनसी नहीं लीडरशिप स्किल, उनसे बहुत ज़्यादा सीखी है। बिकॉज मुझे लगता था कि जिस तरीके से उन्होंने जितने भी टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैचेस उनकी कैप्टनसी में खेला, उनकी लीडरशिप में खेला, जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप करी है वो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो प्रॉब्ली वो हिंदुस्तान के एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई है कि उन्होंने हिंदुस्तान की ज़्यादा कप्तानी नहीं करी। तो ऐसे में क्या आप पर्सनली मायूस हुए थे जिस अंदाज में जब इंडियन टीम के वो कोच बने और जिस तरह से हटाए गए? एब्सोल्युटली। अगर आप अपने देश के लेजेंड्स को, मुझे लगता है कि इस दुनिया में बैट्समैन जितने मर्जी रन बना लें, जितने मर्जी 100 बना लें, जितने मर्जी 1000 रन बना लें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अब तक और आने वाले भी कितने सालों तक अगर कोई मैच विनर हुआ है, सबसे बड़ा मैच विनर तो वो अनिल कुंबले। अगर आप अपने लेजेंड्स को इस तरीके से ट्रीट करोगे तो आप, आई थिंक इससे बड़ा डिसग्रेस इंडियन क्रिकेट के लिए, इससे बड़ा डिसग्रेसफुल इवेंट इंडियन क्रिकेट में कभी भी नहीं था कि अगर आप अनिल कुंबले जैसे स्टेचर के आदमी को, जिस तरीके के वो इंसान है, जिस तरीके के वो सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग है, जिस तरीके से वो ऑनेस्टी से अपनी क्रिकेट खेले हैं और जितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं, उस टाइम पे आप रैंक टर्नर्स नहीं बनाते थे, जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड है, अगर आप उनको इस तरीके से ट्रीट करते हो तो प्रॉब्ली आई थिंक BCCI आई थिंक, मेरे को लगता है कि ये BCCI की हार थी। BCCI को इसमें खुश नहीं होना चाहिए था, जो ऑफिशियल्स हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए था। प्रॉब्ली उनकी सबसे बड़ी हार अगर आज तक की हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट की कुछ है तो अनिल कुंबले को जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। तो इतना ज़्यादा कप्तान को पावर देना, जैसे विराट को, मतलब ये किसी से छिपी नहीं है, ये सबको पता है कि विराट कोहली नहीं चाहते थे और उनके रवि शास्त्री, इतना ज़्यादा का, आप भी कोलकाता KKR की कप्तानी आपने की IPL की टीम में, इतना ज़्यादा एक कप्तान को इतनी पावर देना कितना ठीक रहता है? आई थिंक इतनी ज़्यादा पावर किसी को भी देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता। बिकॉज अल्टीमेटली टीम स्पोर्ट में आप सबके साथ मिल के चलते हो, ठीक है, आप सबके साथ मिल के चलते हो, आपका एक विजन होता है। आप सब, मैंने भी KKR की 7 साल कप्तानी करी है, ऑब्वियसली कई बार मैंने भी डिसीजन लिए कि इसको कोच बनना चाहिए, इसको कोच नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, एक वैलिड रीज़न होता है कि किस रीज़न से आप उसको कोच नहीं चाहते। क्या आप सेम विजन पे नहीं हो, क्या आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, क्या आपको लगता है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, एक वैलिड रीज़न होता है। अगर आप आपके भी जॉब में कभी किसी को सैक करते हो तो एक वैलिड रीज़न के साथ सैक करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को आप पसंद नहीं हो या आपको मैं पसंद नहीं हूँ। अल्टीमेटली कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो घर में भी होते हैं, आप घर वालों को तो नहीं सैक करते या छोड़ते, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को आप सॉर्ट आउट करिए। बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन क्रिकेट के लिए अनिल कुंबले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच हम लोग खेले, राहुल द्रविड़ और वसीम जाफर ने ओपनिंग की, उन्होंने 20 ओवरों में 19 रन बनाए। तो मैं अनिल कुंबले के साथ बैठा और मैं, अनिल भाई देखो यार ये क्या कर रहे हैं यार, तो मुझे खिलाओ यार, मुझे खिलाओ। तो मैंने कहा मैंने जितना ख़राब खेलना था पिछले साल में खेल लिया, मेरे अच्छे दिन ही आएंगे। तो उन्होंने कहा वीरू सब्र रख, पहले इनको मौका दिया जाएगा, अगर ये रन नहीं बनाएंगे फिर मैं तुझे खिलाऊंगा। तो मेलबर्न टेस्ट मैच हार गए, फिर हम लोग सिडनी गए, सिडनी में फिर ओपनिंग स्टार्ट ऐसा अच्छा नहीं मिला, तो फिर वहाँ भी मैंने अनिल भाई को बोला, फिर वहाँ कंट्रोवर्सी हो गई मंकी गेट की। फिर मैंने बोला अनिल भाई वापस चलते यार, छोड़ो सब इनको, क्योंकि खेल तो रहा नहीं। मैंने कहा यहाँ बैठ के क्या करना भाई, आप स्टैंड ले लो कि भाई हम अगर हमारे प्लेयर को बैन किया तो हम वापस जाएंगे। तो अनिल भाई चुप रहे, तो दूर रहे मुझसे, मेरे माइंड को मत खराब कर। तो फिर वो अनिल भाई अगर वहाँ नहीं होते कैप्टन तो वो टूर आगे नहीं जाता और शायद हरभजन सिंह का कैरियर वहाँ ख़त्म हो जाता, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया हरभजन सिंह के लिए शायद दूसरा कैप्टन ना ले पाता।